डेविस का कहना था कि इस मखलूक ने उसकी कार पर हमला करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो इस मखलूक ने उसकी कार के ऊपर छलांग लगाकर उसकी गाड़ी का काफी नुकसान कर दिया, लेकिन वो लड़का वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस जगह पर ऐसी मखलूक को देखने का दावा किया। लोगों ने बताया कि हमने इस जगह पर बहुत बड़ी लिजर्ड जैसी मखलूक को देखा है, और कुछ लोगों ने देखा कि उनकी गाड़ी के शीशे और टायर बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जो कि इस मखलूक का काम था। वहाँ के हुक्काम ने इस बारे में तहकीकात करना शुरू की, मगर उन्हें कोई ठोस सबूत न मिला जो इस तरह की मखलूक के वजूद के बारे में बता सके। शेरिफ लिस्टन ट्रोसडेल, जो उस वक्त वहाँ के लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे, उन्होंने इस मखलूक की मौजूदगी को निहायत संजीदगी से लिया और इसके सबूत जमा करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सी जगहों से पैरों और हाथों के निशानात भी जमा किए, जो कि अपने साइज में काफी गैर मामूली थे, मगर फिर भी रिसर्चर किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि ये निशानात किसी जानवर के हो सकते हैं। इस इलाके में आज भी ये कहानी बहुत मशहूर है और आज भी लिजर्ड मैन का खौफ और सहर बरकरार है। 18 मई 1989 को फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटिनी इटली के शहर सिसिली में पैदा हुआ। ये शख्स माजूर पैदा हुआ था, मगर इसने कभी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इस इंसान ने बहुत से सर्कस शो में काम किया। तो दोस्तों, आइए हम इस बासलाहियत इंसान के बारे में बात करते हैं। पैदाइशी तौर पर ये आदमी एक खास किस्म की बीमारी से लड़ रहा था। इस आदमी के जिस्म से एक जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था। ये बच्चा इस आदमी की रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था। इसकी वजह से इसकी एक पेल्विक हड्डी, 2 धड़ और 3 टांगे थी। एक टांग उनके कूल्हे की दाएं तरफ थी और छोटा सा पैर उसके घुटने से निकल रहा था। इस इंसान को ऐसे जिस्म के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर इस टांग का ऑपरेशन कर दिया गया तो वो माजूर हो सकता है, क्योंकि ये पैर उसकी रीढ़ की हड्डी के काफी करीब था। फ्रांसिस्को फ्रैंक के वालिदैन ने जब उसे पालने से इनकार कर दिया तो देखभाल करते हैं, जिनमें 2 से 20 ओटर शामिल होते हैं। कदो कामत में बड़े होने के बावजूद भी ये तेज रफ्तार होते हैं और अपनी इसी तेज रफ्तारी का फायदा उठाते हुए ये अमेज़न की नदियों में मौजूद किसी भी मछली या सांप का शिकार करके उसे अपनी खुराक बना लेते हैं। इन ओटर्स के बारे में आपको शायद ये जानकर काफी हैरत हो कि ये ओटर्स अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। वैसे तो अब तक इनके इंसानों पर हमला करने के वाकयात कम ही देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके काटने की ताकत किसी जर्मन शेफर्ड कुत्ते से 4 गुना ज्यादा होती है। इसलिए आप इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। बुल शार्क। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अब बारी आती है बुल्क शार्क। इसका नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस समंदर में रहने वाली शार्क मछली। खुशकिस्मती से मैग्नेनो गलत साबित न हुआ। जल्द ही फ्रैंक हर देखने वाली आंख का दिल अजीज बन गया। अपने फुर्तीलेपन, हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के दौरान फ्रैंक अपने एक पैर से फुटबॉल को किक मारता और तीसरे पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करने वाला फ्रैंक हाजिर जवाबी में बहुत माहिर था। जब जूतों के बारे में उससे सवाल किया जाता तो वो कहता कि वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदता है और जो जूता बच जाता है वो अपने एक दोस्त को दे देता है जिसका एक ही पाँव है। फ्रैंक की हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से मुतासिर अपने रास्ते में आने वाली हर जिंदा चीज का शिकार कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जानदार किस कदर बड़ा और ताकतवर है। यही वजह है कि इस बुल शार्क को डेयर डेविल्स भी कहा जाता है और इस शार्क की सबसे ज्यादा तादाद अमेज़न के करीबी समुद्रों में पाई जाती है, जबकि अमेज़न के अक्सर दरिया ऐसे भी हैं जहां ये देवहिकल और खतरनाक मछली देखी गई है, जिसने साइंसदानों समेत दुनिया भर को हैरान कर रखा है। अमेज़न के इस खौफनाक जानदार के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं। से भरा हुआ है। इस खित्ते में ऐसे पुरस्कार राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में अगर आप जान जाएं तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक नजर जमीन पर रहने वाले इस खतरनाक जानवर पर डालें, जो कि बिल्लियों की नस्ल की सबसे बड़ी बिल्ली है। लेकिन जब इस बिल्ली को गुस्सा आ, दुनिया की अलग अलग सर्चेज ने इंसानों के जिस्मानी आज़ा पर रिसर्च, जिसका वजन 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक हो सकता है। जैगवार अपने शिकार पर हमला करके इसकी गर्दन को एक झटके में ही तोड़कर रख देता है और इसे मारने के बाद ये अपने शिकार को उठाकर दरख्त के ऊपर ले जाता है। जैगवार की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिल्ली की नस्ल से होने के बावजूद भी जैगवार पानी के अंदर बखूबी तैर सकता है, यानी ये माहिर तैराक भी होते हैं।
जिस वजह से इन्हें शिकार के ज्यादा मौके मिलते हैं। ये पानी पर तैरते हुए मछली, मगरमच्छ और मेंढक जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। जैगुआर के बारे में कहा जाता है कि इंसानों पर जल्दी हमला आवर नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जालमाना रवैये को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इनसे इंसानों का दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये कोई आम बिल्ली नहीं है जिसे हम अपने घरों में पालते हैं। ये बिल्ली एक झटके में आपकी जान भी ले सकती है, लिहाजा होशियार बाश। वैम्पायर फिश। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब बात करते हैं वैम्पायर फिश की। जैसा कि इसके नाम से भी मालूम हो चुका होगा कि ये मछली किस कदर खतरनाक है। वैम्पायर फिश को पायरा भी कहा जाता है। ये मछली अपने नोकीले और तेज धार दांतों की वजह से काफी खौफनाक नजर आती है। इसके दांतों को देखते हुए अक्सर अफराद इसे खून आशाम मखलूक का दर्जा भी देते हैं और इसका नाम भी इसी मुनासबत से रखा गया है। मौजूद इस मछली की लंबाई 3 फुट जबकि वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। वैम्पायर फिश को पैराना जैसी खतरनाक मछलियों का शिकार करना इंतहाई पसंद है। अब तक इस मछली के इंसानों पर हमले की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी इसके खतरनाक नोकीले दांतों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर ये इंसान पर हमला आवर हो तो किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। जी तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो ना सिर्फ आपको